APT-1 मैं थाई मास्टर अभी तक नहीं आए थे। चील के पंजे वाले काले कपड़ों वाले आदमी ने हवा के एक शक्तिशाली जबरदस्त झोंके को महसूस किया, जिससे वह थोड़ा हैरान हुआ। कितना भयानक प्रभाव था, सचमुच हैरान कर देने वाला। रेयांश मेहता भाग्यशाली था कि वह स्नाइपर से बच गया और मरा नहीं, इसलिए वह सचमुच लकवाग्रस्त होकर वानस्पतिक अवस्था में जा सकता है। मैं उसे मुंबई शहर वापस भेज दूंगा ताकि ड्रैगन किंग फैसला करे, बाकी सब तो मर ही जाएंगे। कुछ दिन पहले आपने नमन और अन्य लोगों को मार डाला, जिससे सर्वोच्च ड्रैगन राजा को व्यक्तिगत रूप से गोल्डन ड्रैगन ऑर्डर जारी करने के लिए प्रेरित किया गया। ड्रैगन हॉल से संबंधित सभी सेनाएं बिना किसी आरक्षण के आदेश का पालन करेंगी। एक बार गोल्डन ड्रैगन ऑर्डर जारी हो जाए तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। आज तुम्हें मरना ही होगा। मार डालो। ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन चिल्लाया। उसका शरीर पंख की तरह धीरे धीरे हवा में तैर रहा था, जो मैं थाई मास्टर के चार्ज से उत्पन्न हवा द्वारा उड़ाया गया था। माय थाई मास्टर हवा में मुंह के मार रहा था। उसकी आंखें लगातार तेज रोशनी से चमक रही थीं। उसकी हरकतें अविश्वसनीय रूप से फुर्तीली थीं। उसने ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन का टखना पकड़ लिया, फिर उसका मोटा हाथ एक डंडे में बदल गया और उसकी ओर बढ़ा। काले कपड़े पहने उस आदमी को जिसका टखना पकड़ा गया था जरा भी घबराहट नहीं हुई। उसने अपना शरीर मोड़ लिया और कोहनी के वार से बाल बाल बच गया। फिर उसने जोर से अपना टखना मोड़ लिया। हड्डियों के चटकने की आवाज़ गूंजी, जैसे उसका पैर उखड़ गया हो और वह किसी लोच की तरह माय थाई मास्टर की पकड़ से फिसल गया हो। वह वापस जमीन पर आ गिरा, कुछ बार मुड़ा और उसकी हड्डियां सामान्य हो गईं। ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन ने कहा, क्या भयानक ताकत है। बस एक छोटा सा संपर्क और मैं आपके एक भी हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सका। तुम साथी इतनी क्रूर ताकत कैसे विकसित कर पाए। पास खड़ा व्योम राजपूत आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा और मन ही मन चिल्लाया, सच में वह एक उस्ताद था, पुणे सिटी में श्रेया राणा के भूमिगत ब्लैक बॉक्सिंग रिंग के मुक्केबाजों से कई गुना ज्यादा ताकतवर। उद्धरण चिन्ह। माय थाई मास्टर हमेशा एक ही घातक वार करने की कोशिश करते थे। किसी ने भी उन्हें दोबारा वार करने के लिए मजबूर नहीं किया था। फिर भी उनके सामने खड़ा काले कपड़े पहने आदमी सुरक्षित रूप से पीछे हट गया, जो गर्व करने लायक था। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी। इस बार आए 10 काले कपड़े पहने लोग बिल्कुल अलग क्षमता के थे और उन डार्क ड्रैगन गार्ड से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, जिन्होंने ब्लू माउंटेन विला में रेयांश मेहता की हत्या करने की कोशिश की थी। इन 10 में मैं थाई मास्टर, विंग चुन मास्टर, टाइगर क्रेन डबल फॉर्म फिस्ट और स्नैक फिस्ट में दक्ष और हथियारों में विशेषज्ञता रखने वाले मास्टर भी शामिल थे। हर एक कम से कम 15 साल के प्रशिक्षण के साथ दुर्जय था। गृह दस्ते की ओर हालांकि केवल 5 लोग थे, डार्क ड्रैगन गार्ड की आधी संख्या, फिर भी हर कोई सच्चा शिष्य था जिसने अपने गुरु के आजीवन कौशल बिना किसी हिचकिचाहट के सीखे थे। छोटी उम्र से ही प्रशिक्षण लिया था। उनकी साधना कम से कम 20 साल की थी और सबसे बड़े भाई की साधना तो 30 साल तक की थी। एक के विरुद्ध 2 से लड़ना कोई समस्या नहीं थी। बेशक माय थाई मास्टर जैसे असामान्य लोग अपवाद थे, वह सदियों में एक बार मिलने वाला मार्शल आर्ट का चमत्कार था। उसकी मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा बचपन से ही प्राकृतिक रूप से विकसित थीं। जहां दूसरों को मांस खाने से थोड़ी सी ताकत मिलती थी, वहीं उसे दूसरों की तुलना में कम से कम 10 गुना ताकत मिलती थी। इसलिए शुरुआत में दोनों पक्ष एक दूसरे को परख रहे थे और अभी तक अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए लड़ाई आगे पीछे होती रही। यद्यपि यह एक परीक्षा थी, फिर भी ये बहुत तीव्र थी। दोनों तरफ के प्रभाव से रंगपुर ब्रिज पर खड़ी कई निजी कारें पलट गईं। सबसे कमजोर मुक्का भी कार के सामने के हिस्से को ध्वस्त कर सकता है, जबकि मैं थाई मास्टर के स्तर पर वह एक निजी कार को भी उठा सकता है और उससे लोगों को कुचल सकता है। ये वाकई भयंकर था। लंबी कृपाण लिए काले कपड़े पहने आदमी ने कार की छत पर खड़े लिटिल वलविन को मारने के लिए एक ही वार में कोरोला को बीच से आधा काट दिया। उल्कापिंड हथौड़ा लिए काले कपड़े पहने आदमी और भी भयानक था। उसके 2 लोहे के नुकीले हथौड़े नंचाकू की तरह घूम रहे थे, आसपास के पुल को तोड़ रहे थे और सड़क पर गहरे गड्ढे बना रहे थे। लड़ाई धीरे धीरे तीव्र होती गई। शुरुआत में उनकी शक्ति का केवल 50% उपयोग किया गया, जो धीरे धीरे बढ़कर 90% और यहां तक कि 100% तक पहुंच गई। हालांकि ड्रैगन हॉल के काले कपड़े पहने लोगों को आश्चर्य हुआ कि चाहे उनके हमले कितने भी तीव्र क्यों न हो, प्लेनेट स्क्वाड के सदस्यों ने बिना किसी कमजोरी को उजागर किए उन सभी को संभाल लिया। पूर्णिमा और चमकते तारों के साथ जंगली भिक्षु का शरीर मानो चमकते हुए कांच में बदल गया हो, जो आकाश के तारों से प्रकाशित हो रहा हो। उसकी शाओलिन लंबी मुट्ठी अभेद्य झांग लियू स्वर्ण शरीर के साथ मिलकर उसे आक्रमण और बचाव दोनों में सक्षम बनाती थी, जो ड्रैगन हॉल के काले वस्त्रधारी पुरुषों के लिए एक अविश्वसनीय रूप से परेशानी का कारण बन गया। विंग चुन में निपुण काले वस्त्रधारी व्यक्ति अपने हाथों को मशीन गन की तरह चला रहा था और हर सेकंड वाइल्ड मॉन के शरीर पर लगभग 10 घूंसे पड़ रहे थे। फिर भी ये किसी धातु की बुद्ध प्रतिमा पर प्रहार करने जैसा था, जिससे केवल धातु की खनकने की आवाजें निकल रही थीं। वाइल्ड मॉन को जरा भी चोट नहीं आई। विंग चुन काले वस्त्र पहने आदमी को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह सुगंध नगर की प्रामाणिक के फैमिली विंग चुन का अभ्यास करता था, जो कोमल भी हो सकती थी और कठोर भी, और मिंगजिन प्रकट बल और आंजिन अप्रकट बल दोनों उत्सर्जित करने में सक्षम थी। मिंगजिन बेहद शक्तिशाली था, आसानी से पेड़ों के तनों को भेद देता था। आंजिन शीतल जल की तरह था, जब ये किसी पर पड़ता था तो सतह पर कोई घाव नहीं होता था, बल्कि उसकी शक्ति दुश्मन के शरीर में समा जाती थी और उसके अंदरूनी अंगों पर चोट करती थी। हालांकि उनकी कोई भी चाल काम नहीं आई। जंगली साधु का चेहरा सामान्य बना रहा। विंग चुन का सहज संयोजन उसे गुदगुदी जैसा लग रहा था। इससे वह थोड़ा चिढ़ गया और अनिच्छा से चिल्लाया, तुमने इस गोल्डन बेल कवक को कैसे प्रशिक्षित किया।
मैंने पहले भी ऐसे उस्तादों से लड़ाई की है जिन्होंने गोल्डन बेल कवा का अभ्यास किया था। अगर मैं उनकी कमजोरियों को न भी तोड़ पाऊं तो भी मैं उन्हें झटके से घायल कर सकता हूं। तुम पूरी तरह से सुरक्षित कैसे हो? इसके विपरीत मैं तो आपके शरीर के प्रति झटके से सुन्न हो गया हूं। जंगली भिक्षु ने असहाय होकर कहा, मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं झांग लियू गोल्डन बॉडी का अभ्यास करता हूं, गोल्डन बेल कवा का नहीं। मेरे बुद्ध के स्वर्ण शरीर में कोई कमजोरी नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जंगली भिक्षु ने विंग चुन काले कपड़े वाले व्यक्ति के निचले शरीर की ओर लात मारी, जिससे प्रतिद्वंद्वी को बार बार पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। दूसरी ओर काले कपड़े पहने, लंबे भले और लंबी कृपाण लिए हुए उन आदमियों का भी एक ऐसे दुर्जय दुश्मन से सामना हुआ जो जिंदगी भर से ही दुर्जय रहा है। उन्होंने अपने सामने खड़े उस आदमी को देखा जो दोनों हाथ जेबों में डाले पैरों से उनके हथियार आसानी से गिरा रहा था, और वे हतप्रभ रह गए। लंबा भाला क्षैतिज रूप से घूम रहा था, भाले की परछाइयां जंगल की तरह फैल रही थीं, जिससे प्रतिद्वंद्वी के आसपास का क्षेत्र बंद हो गया था। गति जरूर तेज थी, लेकिन प्रतिद्वंद्वी के और भी तेज पैरों के प्रहार से वह पानी को छूते हुए ड्रैगनफ्लाई की तरह दूर जा गिरा। लंबी कृपाण वाला तो और भी निराश हो गया। उसकी कृपाण की नोक प्रतिद्वंद्वी के पैरों से जकड़ी हुई थी और पीछे की ओर झटके से वह और उसकी कृपाण दोनों हवा में उछल गए। फिर उसने कई लातें झेली और भी ऊंचा उड़ गया। लंबे भाले से बचाव करते हुए यह आदमी उसे हवा में गिरने से भी बचा सकता था। जब भी वह जमीन से लगभग एक इंसान की ऊंचाई पर होता, उसे लात मारकर वापस हवा में उछाल दिया जाता। लंबी कृपाण लिए काले कपड़े पहने वह आदमी हवा में अनियंत्रित रूप से तैर रहा था, मानो उसे भुना जा रहा हो। वह लगातार आगे पीछे लात मार रहा था, जवाबी हमला करने में पूरी तरह असमर्थ था। यह आदमी लिटिल वलविन था। उसने स्नाइपर मास्टर को मार गिराया था और उससे एक धूप का चश्मा ले लिया था। इस क्षण उसे अविश्वसनीय रूप से अच्छा महसूस हुआ। बॉस को इस प्रदर्शन की सराहना करनी चाहिए, है ना? वह मुझे जो वेतन दे रहे हैं वह निश्चित रूप से इसके लायक है। लिटिल वलविन ने प्रसन्न होकर मन ही मन सोचा। इस बीच सबसे बड़े भाई और दूसरे बड़े भाई के बीच सीधे तौर पर एक दूसरे से हाथापाई हो गई। दोनों बिना शर्ट के थे, उनके रोम छिद्रों से लगातार भाप निकल रही थी। उनके शरीर एक अलौकिक धुंध से चमक रहे थे और बेहद डरावने लग रहे थे। वे फॉर्म और विलफिस्ट, स्नैक फिस्ट और उल्कापिंड हथौड़ों का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ व्यापक चालों के साथ लड़ रहे थे और हर मुक्का ठोस रूप से लग रहा था। वे दोनों मोटी चमड़ी वाले और हटे कट्टे थे, मानो दो भूरे भालू काले कपड़े पहने आदमियों पर टूट पड़े। एक ही हथेली के वार से काले कपड़े पहने उस आदमी के मुंह से बार बार खून निकलने लगा जिसने स्नैक फिस्ट का इस्तेमाल किया था। फॉर्म और विलफिस्ट का इस्तेमाल करने वाले को और भी ज्यादा तकलीफ हुई। उसे सबसे बड़े भाई की स्वर्गभेदी चेन तोप तकनीक का झटका लगा, जिससे उसके पैर की हड्डी टूटकर शरीर से बाहर निकल आए और वह दर्द से चीखने लगा। बहुत बढ़िया, फिर से रोमांचक, सबसे बड़े भाई ने बार बार चिल्लाते हुए कहा। उनका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। मैं इतना लंबा जीवन जी चुका हूं और मैंने कभी खुद पर इतना जोर नहीं डाला। ये बहुत लत लगाने वाला है। जिंदा होने का यही एहसास है, यही मैं हमेशा से चाहता आया हूं। दूसरे वरिष्ठ भाई ने भी आकाश की ओर लंबी चीख मारी। अगर मैं आज मर भी जाऊं तो भी यह इसके लायक है। लड़ो। दोनों पागलों की तरह थे। खुद को और भी उत्तेजित करने के लिए उन्होंने बचाव का रास्ता पूरी तरह छोड़ दिया। उन्होंने उल्कापिंडों के हथौड़ों को अपनी पीठ और छाती पर वार करने दिया। दर्द ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया, बल्कि उनके खून में और भी ज्यादा क्रूरता भर दी। मुझे मार डालो, जल्दी करो और मुझे मार डालो। वरिष्ठ शिष्य और द्वितीय वरिष्ठ शिष्य थोड़े पागल हो रहे थे, उनकी नफरत उबल रही थी। उन्होंने अपने हृदय में जो संघर्ष की भावना दबा रखी थी वह पिघले हुए लावा के समान गर्म थी। वरिष्ठ शिष्य ने झूलते हुए उल्कापिंड हथौड़े को पकड़ लिया और उसे अपनी कमर पर लपेट लिया। वह उसके लोहे के कांटों से बिल्कुल भी नहीं डरा। उल्का हथौड़ा चलाने वाला काले कपड़े वाला आदमी उसे वापस नहीं खींच सका। उसका चेहरा बैंगन की तरह बैंगनी हो गया। पागल, तुम सब पागल हो, एक काले कपड़े वाला आदमी गालियां दिए बिना नहीं रह सका। उसने अभी अभी अपने खंजर से वरिष्ठ शिष्य की छाती पर वार किया था कि वरिष्ठ शिष्य ने उसके पेट में घूंसा मारा, जिससे वह पीछे की ओर उछल गया और एक कार चकनाचूर हो गई। काले कपड़े पहने आदमी को ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें फट गई हों। वरिष्ठ शिष्य को देखते हुए, जिसने बचाव की पूरी तरह से अनदेखी की थी, उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। वरिष्ठ शिष्य सचमुच एक राक्षस था। अभी कुछ देर पहले वह वरिष्ठ शिष्य के दिल पर वार करने से बस कुछ ही इंच दूर था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष बचाव में कोई कदम नहीं उठाएगा। इस बात ने उसे चौंका दिया और बस एक सतही घाव ही रह गया। पागल हो क्या तुमने पहले कभी लड़ाई नहीं की? कौन ऐसे लड़ता है? एक अन्य काले कपड़े वाला आदमी शून्य भाव से देखता रहा और चिल्लाया। उसकी मानसिक स्थिति खराब होने के कगार पर थी। भयंकर, अतुलनीय भयंकर। गोल्डन ब्रिज के आसपास सैकड़ों मीटर का क्षेत्र प्लेनेट स्क्वाड का युद्ध क्षेत्र था, जो पहले ही उनकी लड़ाई के कारण खंडहर में तब्दील हो चुका था। जिन लोगों ने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो इंसान कर सकते थे। ऐसा लग रहा था मानो उस इलाके पर कालीन बमबारी की गई हो और कोई भी जगह बची न हो। व्योम राजपूत, बाओ जिंग और कुछ सेवानिवृत्त सैनिक सुरक्षा गार्ड जो साथ आए थे, वे भी दंग रह गए। वे बहुत खतरनाक हैं। स्टील से बनी कारें भी उनके सामने कागज की तरह नाजुक हैं। हालांकि वे स्वर्ग या पृथ्वी पर नहीं गए, लेकिन ये काफी करीब है। हे भगवान, उस आदमी को दूसरे वरिष्ठ शिष्य ने पुल के खंभे पर घूंसा मार दिया था। प्लेनेट स्क्वाड के सदस्यों ने इतने शक्तिशाली हमले झेले हैं और अभी भी जोश से भरे हुए हैं, जबकि काले कपड़े वाला आदमी कुछ ही घूंसों के बाद गंभीर रूप से घायल हो गया। ये देखकर मेरा खून खौल उठता है।
मैं सेना में प्रशिक्षण लेता था, लेकिन मुझे पता चला कि मैं प्लेनेट स्क्वाड के सामने एक बच्चे की तरह हूँ। मैं उनके युद्ध क्षेत्र में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर सकता। उनके हल्के हमले शायद मुझे मार देंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करूंगा। वे मानव त्वचा पहने हुए यंत्रों की तरह हैं, सचमुच बहुत अनुचित। लोगों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों है? सौभाग्य से वे चेयरमैन मेहता के प्रति वफादार हैं और हमारे पक्ष में हैं। आखिरकार चेयरमैन मेहता कमाल के हैं। वह इन आकाओं को इकट्ठा कर सकते हैं। अजेय अधीनस्थों का मतलब है कि वह अजेय हैं। सुरक्षा गार्डों ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई। वे प्लेनेट स्क्वाड से बहुत प्रभावित हुए। व्योम राजपूत अपेक्षाकृत शांत था। उसने कम से कम दामा को कार्रवाई करते हुए देखा था, लेकिन वह अभी भी बार बार हौंफ रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। हालांकि बाओजिंग पहली बार एक मास्टर द्वंद्व युद्ध देख रहा था। यह अनुभव देखने में प्रभावशाली था, यहाँ तक कि भूमिगत नंगे हाथों से मुक्केबाजी देखने से भी ज्यादा रोमांचक। खासकर वरिष्ठ शिष्य और द्वितीय वरिष्ठ शिष्य की आत्मघाती युद्ध शैली, जिसने पारंपरिक बाजीकवान को कुचल दिया, उनके विरोधियों को कदम दर कदम पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये वाकई विस्फोटक था। ड्रैगन हॉल के स्वामी भी कमजोर नहीं हैं। अगर प्लेनेट स्क्वाड न होता तो अब तक कोई भी अन्य व्यक्ति टुकड़े टुकड़े हो चुका होता। बाओजिंग की आंखें स्थिर हो गईं जब उन्होंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि कोलैप्सिंग डॉग ने हमेशा रैन लॉन का समर्थन किया है, तब भी जब स्थिति प्रतिकूल थी। जिस किसी ने भी ड्रैगन हॉल के डार्क ड्रैगन गार्ड को देखा है, वह आत्मविश्वास से भर जाएगा। व्योम राजपूत ने उपहास किया। बहुत बुरा हुआ कि उसने मेरे बॉस रेयांश मेहता से मुठभेड़ करते हुए लोहे की प्लेट पर लात मार दी। एक वृद्ध सुरक्षा गार्ड के चेहरे पर लगातार भाव थे जब उसने कहा, ये अतिमानवीय अमानवीय व्यक्ति कुछ शहरी लड़ाइयों और छोटे जटिल भूभागों वाले युद्ध क्षेत्रों में मौत के घात लगाने वाले हैं। उन्हें मारने के लिए टैंक भेजना भी बेकार होगा। जब तक बड़े क्षेत्र में क्षति पहुंचाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करके उन्हें छिपने की जगह नहीं दी जाती, तब तक उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। मैं एक सैनिक हुआ करता था और मैंने सेना में ऐसे देवता सदृश व्यक्तियों के बारे में सुना था, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोग जिया साम्राज्य के सैन्य देवता वंश से हैं और महत्वपूर्ण पदों पर हैं, और हमारे जैसे साधारण सैनिक उन तक पहुंच ही नहीं पाते। उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि सैन्य युद्ध तकनीकों और कुश्ती के अलावा अन्य पारंपरिक मार्शल आर्ट इतने चमत्कारी नहीं हो सकते। लेकिन अब जो कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा है, उससे मुझे एहसास हो रहा है कि मैं कितना अज्ञानी था। जो यून के सुरक्षा गार्ड कम से कम सेवानिवृत्त सैनिक या युवा और मजबूत विशेष बल के लोग थे, जिन्होंने अधिक पैसा कमाने के लिए इस्तीफा देकर यूचेन समूह के विशेषज्ञों के साथ जुड़ना चुना। लेकिन अंततः वे एक सामान्य प्रणाली से आए साधारण मार्शल कलाकार थे, जो साधारण लोगों से आसानी से निपटने में सक्षम थे, लेकिन पारंपरिक मार्शल आर्ट के उस्तादों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, जिन्होंने बचपन से ही हत्या की तकनीकों का कठिन अभ्यास किया था। वे दर्शक बन गए थे। रेयांश मेहता भी चुपचाप किनारे से देख रहा था। वह देखे बिना नहीं रह सकता था। वह मदद करना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि कहीं खून खराबे वाले प्लेनेट स्क्वाड का मजा किरकिरा न हो जाए। वरिष्ठ शिष्य पहले से ही उत्साहित थे और दिखावा करना चाहते थे। अगर वह अचानक खुद को खतरे में डालता तो उनका ध्यान भटक जाता। इसलिए वह केवल इसकी सराहना कर सकता था। अपने दिल में ये समझ सकता था कि ये स्वामी ग्रह दस्ते के लिए आसान शिकार थे। हालांकि ड्रैगन हॉल के काले कपड़े वाले आदमी की इच्छा पूरी नहीं हुई। जल्द ही 10 काले कपड़े वाले व्यक्तियों में से 2, जो थोड़े कमजोर थे, मौके पर ही मारे गए। एक को वरिष्ठ शिष्य ने मारा, जो उछलकर ऊपर आया और ऊपर से कोहनी से प्रहार किया, जिससे उसका सिर चकनाचूर हो गया और उसकी जान चली गई। दूसरे की छाती दामा ने फाड़ दी थी। उसका हृदय और आंतरिक अंग जमीन पर बिखर गए थे। सचमुच एक भयावह दृश्य था। ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथड मैन, जो ड्रैगन हॉल का नेतृत्व करता था, ने प्लेनेट स्क्वाड को बढ़त हासिल करते देखा और उसके पैरों के तलवों से सीधे उसके सिर तक ठंड का झटका लगा। वह कांप उठा और बोला, प्लेनेट स्क्वाड। मैं समझता हूं कि उन्होंने ये नाम क्यों लिया। धिक्कार है। ये लोग आसमान से गिरते उल्कापिंडों की तरह हैं। इनमें इतनी शक्ति है कि आम लोग इसकी बराबरी नहीं कर सकते। धिक्कार है, सचमुच धिक्कार है। छिपी हुई 8 अंगुलियों वाली मुट्ठी चालों का ये सेट हर बार घातक है, बिना किसी दिखावटी चाल के। हर चाल बेहद शक्तिशाली है, हर रुख एक मारक कला है। उन्होंने बाजीकवान की व्यापक खुली गतिविधियों को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है और उन्होंने इसकी चपलता की कमी की भरपाई भी कर दी है। उन्होंने बचपन से ही शरीर को संयमित करने का सबसे प्रामाणिक मार्ग अपनाया है। ये लड़का, जो राक्षस जैसा दिखता है, निश्चित रूप से ग्रैंड मास्टर स्तर तक पहुंच गया है। नहीं, वह ग्रैंड मास्टर से भी आगे हो सकता है। मैंने उन्हें कम करके आंका था। चेन शैली बाजीकवान, इसकी उत्पत्ति कब हुई? बाजार में बाजीकवान स्कूलों के शिष्य कहीं भी इतने अच्छे नहीं हैं। और यहाँ प्रामाणिक 12 रोड 10 लेग है, जो छायाहीन होने के स्तर तक पहुंच गया है। गोल्डन बेल कवर, अभेद्य होने के लिए सिद्ध। ऐसे स्वामी कैसे प्रकट हो सकते हैं? शायद ड्रैगन हॉल में केवल कुछ ही लोग प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। केवल ड्रैगन किंग का हस्तक्षेप ही उन्हें दबा सकता है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये शीर्षस्थ गुरु एक छोटे से स्थान से आए युवक के प्रति इतने समर्पित क्यों हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। वे रेयांश मेहता का पीछा कैसे कर सकते हैं? वह तो मुंबई शहर का एक स्थानीय बॉस है। उसे पारंपरिक मार्शल आर्ट के इन सच्चे उत्तराधिकारियों को इकट्ठा करने की क्या क्षमता है? चील के पंजे वाला काले कपड़े वाला आदमी भयभीत हो गया। उसे एहसास हुआ कि इस बार उसने गलत अनुमान लगाया था। रेयांश मेहता की सेनाएं बेहद मजबूत थीं। वह दामा के साथ सीधे टकराव की हिम्मत नहीं कर सका और दामा के चारों ओर लगातार युद्धाभ्यास करने के लिए केवल अपनी गति, अद्वितीय बल विक्षेपण तकनीकों और बचाव क्षमताओं पर ही भरोसा कर सका।
दामा अनगिनत गलतियां कर सकता था, लेकिन अंडरवर्ल्ड को रिपोर्ट करने के लिए उसे केवल एक गलती करने की जरूरत थी। यह असमानता थी। दामा के चारों ओर चक्कर लगाते हुए, जैसे कोई अकेला भेड़िया शेर का सामना कर रहा हो, वह विश्वास से चिल्लाया। अपनी बढ़ती हुई विपन्नता को देखकर उसका मन बेचैन हो उठा। वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि एक छोटे से रेयांश मेहता को, जिसके पास मात्र कुछ अरबों की संपत्ति है, इन महारथियों का समूह कहाँ से मिला। आपको ये जानना चाहिए कि जब ड्रैगन हॉल के सर्वोच्च ड्रैगन राजा ने पहली बार ड्रैगन हॉल की स्थापना की थी, तो उन्होंने एक बार मुख्य भूमि से बड़ी संख्या में पारंपरिक मार्शल आर्ट मास्टर्स की भर्ती की थी। ये कहा जा सकता है कि जिया साम्राज्य के कई प्रसिद्ध मार्शल कलाकार ड्रैगन हॉल में शामिल हो गए थे। अधिक दुर्जय और प्रसिद्ध स्वामी को ढूंढना बेहद मुश्किल था। उन्हें खोजने के लिए पहाड़ों और ग्रामीण इलाकों में जाना और अनगिनत घंटे खर्च करना पड़ता था। और रेयांश मेहता के पास एक साथ 5 ऐसे ग्रैंड मास्टर्स इकट्ठे हो गए। भले ही उनके सामने वाले लोग ग्रैंड मास्टर स्तर तक नहीं पहुंचे थे, फिर भी वे करीब थे। ईगल क्लॉ ब्लैक क्लॉथर्ड मैन इतना निराश था कि उसे खून थूकने का मन कर रहा था। ड्रैगन हॉल की मकाऊ शाखा ने इस बार लोहे की प्लेट पर लात मारी थी, जिससे वह बेहद पागल हो गया था।